कल जिस तरह से प्रोटेस्ट पे हमने देखा, आपको पंच भी किया गया, आपको मारा भी गया। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? क्या हुआ था एग्जैक्टली? It was fine. I'm used to getting punched and all. It's not a problem. It's not a problem. It was fine. My job is to express the will of India's people. Whether it is the will of the students, whether it is the will of young people, whether it is the will of the farmers, this is the job that I'm supposed to do as leader of opposition. I'm supposed to become an expression of the voice of India's people. I'm supposed to bring attention to where pain is being felt. These are very small costs. These are not big costs. It's a huge honor for me to do this, to be able to stand with the wishes of my people. So, a couple of punches and all, this is not a problem at all. I'm happy to take many more. एक सेकंड मोहित दुबे। राहुल जी, मैं मोहित दुबे हूँ एबीपी न्यूज़ से। राहुल जी, अभी आपने कहा कि मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता है नहीं, लेकिन आपकी सुरक्षा की चिंता मुझे लगता है कि क्योंकि नेता विपक्ष हैं, तमाम लोगों को है। जिस तरीके से कल आपके साथ सलूक किया गया, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत के बाद किसी नेता प्रतिपक्ष के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया। आपको घसीटा गया, बस में डाला गया, छत्रसाल स्टेडियम लेके आप गए हैं। आगे की आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से छात्रों के हक को लेकर आप लड़ रहे हैं, छात्रों की गूंज के तहत भी, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, आगे की अब रणनीति क्या रहने वाली है? सबसे पहले सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोज। ओके, उन बेचारों को ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो वो करने हैं। बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। सेंसिबल पुलिस पीपल फील दैट दिस इज अ क्राइम दैट इज बीन डन टू द फ्यूचर of our country. This is a crime that is being done to the people we love. They can see their children in this. तो पहली बात वो है। दूसरी बात, देखिए यहां तो बड़ा क्लियर है, दिस इज द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, वी फुली सपोर्ट इट। तो चलिए, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे और अभी भी सवाल जवाब का दौर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चल रहा है। जो मेहमान है शो के, वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। AK वाजपेयी जी RLM के वाइस प्रेसिडेंट है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। प्रोफेसर रविकांत जी, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता। और एडवोकेट सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। शिवम त्यागी, आपसे शुरू करता हूं। एक बात तो क्लियर दिखाई दे रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। अब आगे आप लोग बताइए, मामला कैसे सुलझेगा? देखिए, मुझे लगता है कि मामला सुलझेगा डायलॉग से, मामला सुलझेगा बातों से, मामला सुलझेगा एक साथ बैठकर चीज़ों को आगे लेकर जाने से, मामला सुलझेगा सही में जो छात्रों की दिक्कतें हैं उनको डिस्कस करने से, किसी का पॉलिटिकल टूल ना बनने से, किसी के कहने पर चीज़ों को ना करने से। मैं ऐसा समझता हूं कहीं ना कहीं डायलॉग इस देश में लगातार, बहुत सारे प्रोटेस्ट इस देश में हुए, चाहे वो किसान आंदोलन हुआ, वहां पर भी 22 लेवल पर जाकर बातचीत हुई, चाहे इससे पहले का विषय रहा हो, चाहे शाहीन बाग जब हो गया था तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरलोक्यूटर्स को रिक्रूट किया था और कहा था कि लगातार कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं छात्रों की जो बात है उसको लेकर आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से इनका एक डेलीगेशन मिला, इनके 2 प्रवक्ता मिले, उन्होंने बात की। वो अगर हम चीज़ों को आगे लेकर जाते तो ज़्यादा बेहतर रहता।
नहीं नहीं शिवम, एक तो आप लोगों ने मिलने में देर की, अच्छा, बहुत देर हो गई, और मिले भी तो कैसे मिले उस पर भी कई सवाल हैं। दूसरी बात है पेपर लीक, आज राहुल गांधी ने गिनाया कि 10 साल में 152 पेपर लीक हुए, कह रहे हैं सिंबॉलिक है, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को हटना चाहिए। एक इस्तीफा नहीं लेने के लिए बहुत बवाल हो रहा है। मैं देखिए, पहली बात तो ये कि यहां कोई कंपैरिजन करने का विषय नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो मैं किसी को बचा नहीं रहा हूं, ना पेपर लीक वालों को बचा रहा हूं, लेकिन सच्चाई तो यह भी है कि 55 पेपर जो है यूपीए 1 यूपीए 2 में हुए, राहुल गांधी ने कितने इस्तीफे ले लिए? 18 पेपर राजस्थान में लीक हुए, कितने इस्तीफे ले लिए भाई? 1984 में 5000 सिखों को गले में टायर डालकर मारने वाले लोगों को बचाती हुई ये कांग्रेस पार्टी आज भी जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार के पीछे खड़ी है। कितने इस्तीफे ले लिए भाई? उनको मंत्री बनाए, चीजें करे, उनके लिए फर्जी जांच आयोग बनाए, उनको बचाते रहे, मारने वालों को कंधे पे बिठाकर आज तक लेकर चल रहे हो, और यहां पर भाषण दे रहे हो कि नहीं इस्तीफा लेना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि तो इस्तीफा मांगना गलत है शिवम त्यागी। मैं मानता हूं कि नहीं, अगर एक संगठन, एक सीजेपी का चल रहा है प्रोटेस्ट, कुछ छात्र हैं जो इस्तीफा मांग रहे हैं, विपक्ष भी आज इस्तीफा मांग रहा है, तो क्या इस्तीफा मांगना गलत कह सकते हैं? मांगना उनका अधिकार है, लेकिन मैं मानता हूं कि शिक्षा पर आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जो कि बेहद जरूरी है। उस पर हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, कंस्ट्रक्टिव आगे जो है उसको आगे लेकर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करोगे, जैसे मैं 10 सेकंड में खत्म कर दे रहा हूं, वहीं पर खड़े हुए जितेंद्र सिंह जी ने एक सिंपल बात कही कि भाई आपकी मांगे क्या है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। नहीं, वो तो राहुल गांधी कह रहे हैं जितेंद्र सिंह इररिलेवेंट है उनके लिए। उनके लिए इररिलेवेंट है, उनके लिए तो हर कोई इररिलेवेंट है। उनको लगता है गांधी खानदान में प्रधानमंत्री हूं, बात खत्म, बाकी दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं राजा बाकी सब प्रजा। ऐसे नहीं होता ना भाई। आज के जमाने में अगर मैं खासतौर पर बात करूं तो उनकी कैबिनेट रैंक है, और ये भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी कैबिनेट रैंक में आता है। पिछले 15 साल से विपक्ष में पड़े हैं, कांग्रेस को गड्ढे में ले गए, अपने आप को प्रधानमंत्री मानते होंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि एक बात पर अगर चीजें तय हो जाती, 10 सेकंड दे दीजिए, कि वहां पर चर्चा होगी। और आज अगर पार्लियामेंट में चर्चा होती तो अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ गलतियां थी ना, और सरकार की तरफ से, तो वो इस देश के सामने पार्लियामेंट के माध्यम से निकल कर आती। लेकिन क्या आप वाकई नीट पर चर्चा करना चाहते हो? ठीक है, वाकई उस पर ठीक है। वैसे जितेंद्र सिंह एमओएस हैं, ठीक है, ये जानकारी के लिए, फैक्ट के लिए। अब रविकांत भाई, सरकार का तेवर तो साफ है, इस्तीफा नहीं होगा, आगे बातचीत करनी है, बातचीत करेंगे, सदन में चर्चा करनी है, सदन में चर्चा करेंगे। आप लोग इस पर तैयार हो जाइए। देखिए, सदन में कब आप बातचीत करने के लिए तैयार होते हैं? ओम बिरला साहब से राहुल गांधी जी ने बात की तो बोले नहीं, सरकार से हम पूछेंगे। ये सरकार तय करेगी कि लोकसभा के स्पीकर को क्या करना चाहिए। तो अब जितेंद्र सिंह भी आए थे, सरकार की तरफ से कह रहे थे कि नहीं साहब, मतलब ओम बिरला साहब नहीं तय कर रहे। तो ये डेमोक्रेसी चल रही है कि नौटंकी चल रही है? नंबर 1। नंबर 2, आपने 25 उदाहरण दे दिए, कांग्रेस के जमाने में ये हुआ था, तो इसका मतलब है कि आपको ये मिल जाता है कि आप वहां पर छात्रों के साथ बर्बरता करें। आपकी पुलिस ने जो किया है, अमित शाह की पुलिस ने जो किया है, कितने बच्चों के वहां उनके हाथ टूटे हैं, पैर टूटे हैं, सिर खुल गए हैं। महिलाओं के साथ, 14 साल की बच्चियों के साथ क्या किया है,